याद आ रहा है। सही बात है। 2 साल के बच्चे का मतलब कैसी किया ना। इतने शर्म नहीं आई जब आपके सदस्य लोग यहाँ पे 2 साल के मासूम का एक महीना खर्च किया मेरे पास सिस्टम नहीं है। आप यहाँ पानी पिलाने क्या चीज क्या हो गया बताइए। पानी पिला के एहसान थोड़ी कर रहे हो सर। हम भी मान रहे हैं सर, अभी बच्चों के छूटने का टाइम है, बच्चे 8 बजे से भूखे हैं। तो जब ये घटना हुआ तब आप लोग को दिखाई था क्या बच्चे लोग टाइम में करके? और है कि आप हमें जवाब दे पाए। अभय अग्रवाल सर को जो चाहिए था उससे हट के मुद्दा है ये। यहाँ पे एक शिक्षक दंपति जहाँ पे उनकी पत्नी भी थी और छोटी सी बच्ची को गोद में लिए हुए थे, उसको छुड़ाने के लिए जब वो करी तो उस महिला को भी हाथ से खींचा गया, हाथ पकड़ के, और एक महिला का श्री भास्कर न्यूज की टीम ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें होम ट्यूटर को अचानक से टूट के 2 सदस्यों ने यहीं पे मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पूरी इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होता है, जिसके बाद यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 लोगों को हटा देकर आपको बता दें कि आदिल और दरवेश नाम के व्यक्ति यहाँ पे जो मारपीट कर रहे थे, एक शिक्षक थे जो होम ट्यूटर चलाते हैं, उनके साथ यहाँ पे मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। यहाँ पे खुलेआम अचानक से टूट के जो सदस्य गुंडागर्दी करते नजर आए थे, इसका पूरा जो वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल होता है। आपको बता दें जो शिक्षक जो कि होम ट्यूटर के साथ जो मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, उसका नाम आदिल और सर्वेश बताया जा रहा है, जिन्हें अब अचानक से टूट प्रबंधन ने निकाल दिया गया है। पर एक बड़ी घटना, एक शर्मसार कर देने वाली शिक्षा जगत की घटना, जिसमें एक शिक्षक को एक बड़े इंस्टीट्यूट के 2 सदस्य मारते हैं, जिसके बाद यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे पहुंचे। आइए अभय जी से बात करते हैं, क्या वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है? यहाँ पे अब अनुसाई के छात्र भी आ गए। आपको बता दें कि पिछले दिनों होम ट्यूटर चलाने वाले अभय सिंह के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। वो यहाँ पे अपने कोचिंग सेंटर का पॉम्पलेट बांटने आए थे, इसी दौरान उनके साथ मारपीट की घटना होती है। आइए बात करते हैं, क्या कुछ चाहते हैं वो, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में? जी आपका नाम बताएंगे? जी मेरा नाम अभय अग्रवाल है। जी पहले भी हमने आपकी खबर दिखाई थी, आज वापस से आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जो पब्लिक ने मेरा सपोर्ट किया है, मेरा यहाँ पर खड़े होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं सांकेतिक रूप से पब्लिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ बस। तो आज क्या हुआ, मतलब पूरी क्या कुछ कार्रवाई हुई? आज ये है कि इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट ने टर्मिनेशन लेटर दिया है आदिल और सर्वेश के खिलाफ, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। आप संतुष्ट इस कार्रवाई? सरेरा आपके साथ मारपीट की घटना होती है, इसके बाद प्रबंधन सिर्फ 2 लोगों को निकालने की बात कर, क्या आप संतुष्ट है? जी सर, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं संतुष्ट तभी होऊंगा जब यहाँ पर दोबारा ऐसी हरकत न हो और इन लोग सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, मेरे से नहीं बल्कि पूरे बिलासपुर शहर से, जो कि शिक्षा का हब है। इनका कहना है, इनका नाम अभय अग्रवाल है, इन्हीं के साथ मारपीट हुई थी। उनका कहना है कि सार्वजनिक माफी जब तक नहीं मांगे तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। आपको बता दें कि इस मारपीट की घटना के बाद बड़ी संख्या में अनुसाई के छात्र अच्छा इंस्टीट्यूट पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार अनुसाई के छात्र हंगामा कर। आपको बता दें कि बीते दिनों एक होम ट्यूटर के साथ इसी जगह पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब हिंदू संगठन और अनुसाई के छात्र यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। अब अथॉरिटी है कि आप हमें जवाब दे पाए, डॉक्यूमेंटल जवाब दे पाए। अथॉरिटी है आपके पास, डॉक्यूमेंटल जवाब देंगे ना आप हमें? फोन में बात करके मैं बता दूंगी। नहीं जवाब आप एक काम करिए, आप ना फोन में बात कर लीजिए। हमारे पास 5 सवाल हैं, उन 5 सवालों को हमें डॉक्यूमेंटल आपसे जवाब चाहिए। क्या आप देने की अथॉरिटी आपके पास है या नहीं, सिर्फ हमें ये बता दीजिए। अगर जो अथॉरिटी है तो हम आपसे बात करें, नहीं है। हमने आपको बताया था कि अचानक इंस्टीट्यूट के सदस्यों द्वारा की गई मारपीट के बाद यहाँ पे अनुसाई के छात्र बड़ी संख्या पहुंचे। अरे क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पहुंचे, उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम बताइए। विक्की यादव, बेलतरा विधानसभा NSY का अध्यक्ष। क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पहुंचे? देखिए, हमारा तो 6 मांग था। हम लोगों ने NSY के साथियों के साथ 6 मांग रखने आए हैं। पहला मांग है, क्या इस संस्था को चलाने की जो प्रमाणित दस्तावेज होता है, जो शर्त होते हैं, जो नियम होते हैं, क्या उन्हें इन लोगों ने फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और मेरे जानकारी में इन लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं मांग करने आया हूँ। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण मांग है प्रवेश क्षमता को लेकर। जितनी सीट है उनसे अधिक प्रवेश क्षमता लेते हैं, तो कैसे ले रहे हैं? जितनी सीट है उनसे उतना ही एडमिशन ले। तीसरी मेरी मांग है शिक्षकों की योग्यता। क्या यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो क्या उनकी योग्यता है पढ़ाने के लायक, कि 10वीं 12वीं वाले लोग पढ़ा रहे हैं? चौथी मांग है, जो विद्यार्थी फीस देते हैं साल भर का 60,000 फीस रहता है, 70,000 फीस रहता है, वो नियमित फीस हो, सबके लिए बराबर फीस हो। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोई कारणवश किसी के दुख में सुख में नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारण से फीस की कमी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी फीस वापस किया जाए, रिफंडेबल हो।
5वीं मांग है यातायात की। हमेशा छात्र भी शिकायत करते सर कि पार्किंग जो रहता है इसको संस्था के बाहर कर देते हैं पार्किंग। इनके पास पार्किंग नहीं है, इतने बड़े संस्था चला रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इनके पास पार्किंग की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ भी और राजेंद्र नगर भी, दोनों जगह में रोड पर नगर निगम के जगह को कब्जा करके इन्होंने पार्किंग बनाते हैं। ये तो आपकी मांग की बात हो गई। जरा सोचिए शिक्षा जगत में कितनी शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहाँ पे एक टीचर के साथ टीचर ही मारपीट कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हमारा 6वां मांग था और हमारे बिलासपुर के नागरिक होने के लिए देखो हम लोग इसको NSY के लोग इसको हम लोग राजनीति मुद्दा में नहीं ले जाना चाहते, पर ये बहुत शर्मनाक घटना है। जिस बिलासपुर को शिक्षा का मंदिर माना जाता है, एजुकेशन का हब माना जाता है, जिस स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई प्रकार की संस्था हो, उसको शिक्षा की मंदिर माना जाता है, वहां पर एक टीचर को ही टीचर मार रहे हैं। बच्चे के साथ क्या दुर्व्यवहार करते होंगे भाई, बाहर में उसको समझा देते। 2 साल के बच्चे रखे हुए हैं, पत्नी के साथ है, पॉम्पलेट बांट रहा है, कोई जुर्म नहीं कर रहा है। उनको अधिकार है, इस लोकतंत्र में अधिकार है कि कोई भी अपने बात को कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी जाके अपना पॉम्पलेट बांट सकते हैं, कहीं पर भी जाके अपने साथ बैठ सकते हैं। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ रणनीति? देखिए दोनों जो भी इनके मैनेजमेंट थे या उनके टीचर्स थे, वो जो किए उनको तो हटा दिया जाए। दूसरा, ये जो 6 मांग रखे हैं, इस 6 मांग को यदि इन्होंने प्रमाणित नहीं करती है तो 3 दिवसीय के भीतर हम लोग इनके लिए ताला बंद करेंगे। जहां जहां इनका इंस्टीट्यूट है वहां हम लोग ताला बंद करेंगे और इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि यही वो संस्था है जिसका नाम आचार्य इंस्टीट्यूट है। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, इस संस्था का नाम आचार्य इंस्टीट्यूट है, जहाँ के 2 सदस्य यहाँ पे मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। जरा सोचिए उन बच्चों के दिमाग में क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे लगता है कि आचार्य इंस्टीट्यूट के जो 2 सदस्य हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी करने के लिए रखा गया था। इसके बाद एक होम ट्यूटर के साथ यहाँ पे जमकर मारपीट की जाती है। सरेराह एक होम ट्यूटर को यहाँ पे गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की जाती है। आपको बता दें के छात्रों का साफ करना है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं होगी तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आचार्य इंस्टीट्यूट की जहां भी संस्था है वहां पे तालाबंदी करने की कार्रवाई करने की बात अनुसार के छात्र कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।